गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, बीएड डिपार्टमेंट। आज हम सेकंड सेमेस्टर के पेपर 8 के यूनिट 3 में समस्या केंद्रित और मानवतावादी पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। मानवतावादी पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के इस प्रारूप के समर्थकों में अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स का नाम उल्लेखनीय है। यह मुख्य रूप से अब्राहम मास्लो द्वारा विकसित सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्यचर्या का यह प्रारूप मनुष्य अर्थात विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करने और विद्यार्थियों को स्वर निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करने संबंधी एवं गतिविधियों एवं पाठ्यवस्तुओं को केंद्र में रखता है। यह पाठ्यक्रम का प्रारूप पाठ्यचर्या का यह प्रारूप मानता है कि स्वनिर्माण अधिगम का अंतिम उद्देश्य है तथा संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो डोमेन है अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे में सार्थक रूप से सहसंबंधित है और इन तीनों को इसी रूप में पाठ्यचर्या में शामिल भी किया जाना चाहिए। मानवतावादी प्रारूप की कुछ विशेषताएं हैं। यह व्यक्ति विशेष को सामर्थ्यवान बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद की आवश्यकताओं को भली भांति जानने में समर्थ हो जाता है। सेकंड, यह प्रारूप विद्यार्थियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को भी सम्मान देता है। यह कक्ष से बाहर की दुनिया के लिए आवश्यक शिक्षा तक विद्यार्थियों की पहुंच बनाने हेतु कक्ष गतिविधियों एवं विद्यार्थियों के मध्य एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में विद्यालय में सीखे गए ज्ञान का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। मानवतावादी प्रारूप की कुछ सीमाएं भी हैं। यह समाज की आवश्यकताओं की तुलना में व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पर ज़्यादा बल देता है। इस प्रकार के पाठ्यचर्या प्रारूप के निर्माण के लिए शिक्षक को उत्तरदायित्व माना गया है, लेकिन शिक्षक के पर्याप्त मात्रा में योग्य नहीं होने के कारण तथा संसाधन एवं समय की कमी के कारण पाठ्यचर्या के इस प्रारूप का निर्माण कठिन हो जाता है। थर्ड, विद्यार्थियों की रुचि एवं वर्तमान परिदृश्य के लिए आवश्यक कौशल जो होते हैं, आवश्यक कौशल के मध्य संतुलन स्थापित करना भी दुष्कर कार्य माना गया है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या के प्रारूप, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। किसी वास्तविक या उपकल्पित समस्या को केंद्र में रखकर पाठ्यवस्तु को संगठित करने के लिए जब पाठ्यचर्या प्रारूप का निर्माण किया जाता है तो इसे समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या प्रारूप कहा जाता है। पाठ्यचर्या के इस प्रारूप में विद्यार्थी अधिक शामिल होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य अपनी समस्या का समाधान करना होता है। इस प्रकार के पाठ्यचर्या के प्रारूप में मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। पहला, जीवन की वास्तविक समस्याएं। दूसरा, विद्यालय जीवन की समस्याएं। तीसरा, स्थानीय परिस्थिति जनित समस्याएं। और चौथा, दार्शनिक एवं नैतिक समस्याएं। समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या प्रारूप की विशेषताएं क्या क्या है? इस प्रकार के पाठ्यचर्या प्रारूप की मुख्य विशेषता यह है कि पाठ्यचर्या जिसके लिए यह बनाई जाती है वह सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही नहीं वह व्यवहारिक रूप से भी अधिक सहभागिता प्रदर्शित करती है। समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या की कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या क्या हैं? इस पाठ्यचर्या प्रारूप की मुख्य सीमा यह है कि समय, धन एवं आवश्यक संसाधनों के अभाव में इसका क्रियान्वयन समुचित रूप से नहीं हो पाता है। समस्या केंद्रित प्रारूप के कुछ प्रकार भी हैं।
तीन प्रकार हैं इसके: जीवन परिस्थिति प्रारूप, आधारभूत प्रारूप, सामाजिक समस्या एवं संरचनात्मक प्रारूप। जीवन परिस्थिति प्रारूप के बारे में हम जानते हैं। पाठचर्या का यह प्रारूप हर्बर्ट स्पेंसर के पाठचर्या संबंधी लेखों पर आधारित है। उन्होंने अपने पाठचर्या संबंधी लेखों में उन क्रियाकलापों जो जीवन को उन्नत बनाते हैं, व्यक्ति विशेष के सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को बनाए रखते हैं, अवकाश के समय में तथा कार्य एवं महसूस करने की क्षमता में वृद्धि करता है, पर बल दिया गया है इस तरह के प्रारूप में। जीवन परिस्थिति पाठचर्या प्रारूप भी इस प्रकार की क्रियाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल देती है। पाठचर्या का यह प्रारूप मुख्य रूप से 3 मान्यताओं पर आधारित है। जीवन की जटिल परिस्थितियां समाज को बेहतर एवं सफल कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप उनको केंद्र में रखकर पाठचर्या बनानी चाहिए। कहने का मतलब है जो जीवन की जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं, परिस्थितियां हैं, उसको ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि जब बालक अपने वास्तविक जीवन में जाए तो उन सभी परिस्थितियों को सामना कर सके, उसके अनुकूल कार्य कर सके। विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उसकी प्रासंगिक सामाजिक जीवन के संदर्भ में देखते भी हैं प्रासंगिकता, और यदि पाठ्यवस्तु सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइज की जाएगी तो विद्यार्थी समाज के विकास में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी होंगे। इस प्रकार जब पाठचर्या प्रारूप का निर्माण विद्यार्थी की सामाजिक विकास में प्रत्यक्ष सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ विद्यार्थी के विगत एवं वर्तमान अनुभव के द्वारा जीवन के आधारभूत क्षेत्रों का विश्लेषण कर उन क्षेत्रों को विकसित करने वाली कार्यकलापों को केंद्र में रखकर किया जाता है तो उसे जीवन परिस्थिति पाठचर्या प्रारूप कहा जाता है। जीवन की जो समस्याएं हैं उसके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर पाठचर्या में शामिल किया जाता है इस तरह के विषयों को। अति सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो पाठचर्या का यह प्रारूप जीवन की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, आवास, व्यवसाय, नैतिकता आदि पर आधारित होती है। जीवन परिस्थिति प्रारूप की विशेषताएं क्या क्या है? यह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होने के कारण पाठचर्या की प्रासंगिकता में वृद्धि होती है इससे। सेकंड, विषय वस्तु को खंडों के बजाय समग्र इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समस्या समाधान विधि का पाठचर्या के इस प्रारूप में बहुत प्रयोग किया जाता है। और जीवन परिस्थिति प्रारूप की सीमाएं क्या क्या हैं? अधिगम के आवश्यक क्षेत्रों एवं उसके क्रम को कैसे निर्धारित किया जाएगा, पाठचर्या का यह विषय पर मौन रहती है। और सेकंड सीमा क्या है? विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक विरासत में बहुत अधिक परिचित नहीं करा पाता है यह प्रारूप। इसी तरीके से सामाजिक समस्या एवं पुनर्निर्माणवादी प्रारूप भी है। पाठचर्या के इस प्रारूप का मुख्य लक्ष्य अनेक गंभीर मानवीय समस्याओं के विश्लेषण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करना होता है। यह मुख्य रूप से उन क्रियाकलापों पर आधारित होती है जो विद्यार्थियों को स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समुदाय का आलोचनात्मक विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करे। व्यापारियों एवं समाज के राजनीतिक क्रियाकलापों तथा अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को भी पाठ्यवस्तु के अंतर्गत रखा जाता है। सामाजिक प्रारूप की विशेषताएं हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित कर उसी के द्वारा वास्तविक रूप में पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। पाठचर्या के इस प्रारूप का उद्देश्य समाज का पुनर्निर्माण करना है। और कुछ सीमाएं भी हैं। इसकी सीमाएं हैं कि व्यक्तिगत विकास की तुलना में सामाजिक विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। अतः इस तरह हमने
समस्या केंद्रित प्रारूप के बारे में जाना और उसके प्रकार जो है उसके बारे में भी हमने जाना कि इसके 3 प्रकार होते हैं। और मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से समझेंगे, और अगर टिक मार्क में क्वेश्चंस आए या लॉन्ग में आए तो आप इसे अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू।